और ना मैं वैसे बैकग्राउंड से हूँ। पहली बात तो मैं क्लियर कर दूँ, मेरे पापा है नहीं, मेरी बहनें हैं, मेरी मम्मी है और मैं हूँ। तो पापा मेरे 2017 में ही मतलब हम लोगों को छोड़ दिए थे। तो जब से मैं जॉब कर रहा हूँ, स्कूल मैंने ड्रॉप कर दिया था। चल स्टार्ट है। हाँ। हेलो एवरीवन, कैसे हो तुम सब? आपस से नर्वस हो रहा हूँ क्योंकि काफ़ी टाइम बाद मैं लोगों से बातें करने जा रहा हूँ ना, अपनी कुछ बातें बताने जा रहा हूँ। और कौन सा 4-5 ब्लॉग बाद तू ये ब्लॉग बनाया? 4-5 ब्लॉग नहीं, काफ़ी ब्लॉग के बाद मैंने नहीं, जो तू पार्क में बैठ के वो तो मैंने बोला था घर पे मत आओ, बस ही नॉर्मली था। हाँ वो वाला मैंने देखा था भाई, मैं हंसते हंसते पागल हो गया था। क्यों? घर पे मत आओ भाई। एक होता है यार, अब घर पे देख तुझे पता मम्मी मेरी जॉब पे। मैं इमेजिन कर रहा था भाई, तेरे घर पे आ रहे बुलेट कहाँ है? चलो छोड़ यार। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब वीडियो। वेलकम है तुम सबका मेरी एक और, वापस से बोलूँ क्या? वापस से हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब वीडियो। वेलकम है तुम सबका मेरी एक और बुलेट वाली वीडियो में। तो कैसे हो तुम सब? वेलकम है तुम सबका मेरी न्यू वीडियो में। और कैसे हो तुम सब? तुम्हारे घर पे कैसे, मम्मी पापा कैसे, तुम्हारे फैमिली में कैसे, तुम्हारी दोस्त, तुम्हारी बहन, और क्या पूछते हैं? मतलब बहुत सारी चीज़ें मेरी दिमाग में आती। कम 3-4 महीने से मैंने तुम लोगों से ऐसे अच्छे से बातें नहीं करी, सिर्फ हंसी मजाक करी है। मैंने सिर्फ अपना हंसी मजाक दिखाया है और मैंने कुछ अपनी फीलिंग शेयर नहीं करी है। तो मैं सोच रहा था कि आज क्यों ना तुम लोगों को बताया जाए हम मेरे बारे में। थोड़ा नर्वस हो रहा हूँ क्योंकि काफ़ी टाइम बाद, ठीक है। और ये पीछे का जो मेरा बैकग्राउंड तुम लोग देख रहे हो अभी, काफ़ी अच्छा आ रहा है, काफ़ी अच्छा लोकेशन है, काफ़ी अच्छे आसपास में घर है, फ्लैट है वगैरह जो भी है, काफ़ी अच्छे और काफ़ी अच्छा लग रहा है ऐसे ब्लॉगिंग करने का। शायद मैं सोच रहा हूँ मेरा भी घर मतलब ऐसी जगह पे होता। एक मिनट, ये खड़ा हो रहा है। मैं कह रहा हूँ काश मेरा भी घर ऐसी जगह पे होता और मैं रोज़ ब्लॉगिंग करता और रोज़ करता भाई, रोज़। क्योंकि देखो भाई, जैसे एरिया में रहोगे ना बंदा वैसे ही हो जाता है, ठीक है। अब इस एरिया में कोई तुमसे किसी से मतलब नहीं है, तुम्हें सामने वाले बंदे से मतलब नहीं है। कौन क्या कर रहा है, कौन क्या नहीं कर रहा, सब कुछ तुम मतलब अगर मैं अभी चिल्ला के भी बात कर रहा हूँ तो यहाँ पे कम से कम 10 मीटर, 15 मीटर, 20 मीटर तक कोई भी नहीं है मेरे आसपास जो मेरी बातें सुन सकता है। और मेरी बातें सिर्फ तुम सुन सकते हो और मैं सुन सकता हूँ। ऐसी फ्रीडम मुझे मिल जाए, मेरी लाइफ में ऐसी फ्रीडम आ जाए, माँ कसम मज़ा आ जाएगा। मैं अपने आप को खोल के रख दूंगा पूरी तरह से। मेरी फैमिली, मेरी मतलब मैं सब कुछ दिखाऊंगा ब्लॉग में, अपना घर से लेके हर चीज़। आज तक मैंने अपने ब्लॉग में अपना घर नहीं दिखाया। एक ब्लॉग में मैंने अपना घर दिखाया है और वो ब्लॉग मेरा मतलब नीचे, तुम काफ़ी नीचे जाओगे ना तो वो एक अगला गिराऊँ, काफ़ी तुम नीचे जाओगे ना तो उसके नीचे एक ब्लॉग है मेरा, उसमें मेरी फैमिली, मेरी मम्मी दिखी है बस, और मेरा छोटा सा इतना सा घर दिखा है, मतलब एक ही हिस्सा दिखा था। चलो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, ठीक है, सीधा मुद्दे पे आते हैं। बात क्या है क्या नहीं है। जब मैं जॉब कर रहा था उससे पहले की लाइफ मेरी कैसी थी और जॉब छोड़ने के बाद की लाइफ मेरी कैसी हुई है व्लॉगिंग के चक्कर में, व्लॉगिंग की वजह से, यूट्यूब की वजह से और मेरे इंस्टा की वजह से। तो ये तुम लोगों को मैं अपनी फीलिंग को शेयर करना चाहता हूँ, तुम लोगों को बताना चाहता हूँ। जो लोग मेरे को देख के इंस्पायर हो रहे हैं, जो लोग मेरे से सीख रहे हैं, तो मैं चाहता हूँ कि उन लोगों को टाइम टू टाइम अपडेट देता रहूँ कि हाँ मेरी लाइफ में ऐसी चेंजेस आई है, ऐसी चेंजेस आई है। क्योंकि भाई वो लोग भी किसी उम्मीद में ब्लॉग स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। मैं तो स्टार्टिंग से मैं बोल रहा हूँ, मैं फेमस होने के लिए ब्लॉग नहीं बना रहा। मैं अभी भी बोल रहा हूँ, मैं अपना घर बनाने के लिए ब्लॉग बना रहा हूँ, मतलब घर चलाने के लिए ब्लॉग बना रहा हूँ। मेरे को एक अच्छी लाइफस्टाइल चाहिए, मेरे को अपने फैमिली को बड़ी जगह पे घुमाना है, हर एक जगह घुमाना है जहाँ से मेरा मन मरा हुआ है कि यार यहाँ लेके जाना है पर पैसे नहीं है, यार वहाँ लेके जाना है अपनी फैमिली को पर पैसे नहीं है। ये सारी चीज़ें मुझे पूरी करनी है ब्लॉग के थ्रू, ठीक है। तो मैं इसलिए मैं ब्लॉगिंग करता हूँ। मैं ब्लॉगिंग लड़की पटाने के लिए नहीं करता, मैं क्लबिंग करने के लिए नहीं करता, ये फ्लैक्स करने के लिए नहीं करता मैं ब्लॉगिंग बस मेरा ये काम है, ये मेरा जॉब है। मैं जॉब के थ्रू मैं अपना ब्लॉगिंग को देखता हूँ और मैं ब्लॉगिंग इसलिए करता हूँ क्योंकि मेरा घर चलता है इससे। अभी तो चल रहा है, ठीक है, बात का नहीं बता रहा, पहले नहीं चलता था, लेकिन अभी मेरा घर इस ब्लॉगिंग से ही चल रहा है, ठीक है। और मैं ब्लॉगिंग को बहुत ज़्यादा सीरियस हूँ लेकर इसको, ठीक है। और ये पीछे मेरा बैकग्राउंड काफ़ी कितना अच्छा लग रहा है भाई मेरे को, तो मतलब मेरे इससे ब्लॉग में, इससे पहले वाले ब्लॉग में कभी ऐसा बैकग्राउंड नहीं होगा, कभी कुछ नहीं हुआ होगा। ये काफ़ी क्या बैकग्राउंड है। ये मैं अपने दोस्त के घर पे आया हूँ, उत्तम नगर, मेरा एक फ्रेंड है अभय व्लॉग्स नाम से, तुम लोगों को पता होगा। मैं अपने एरिया में ऐसी वीडियो शूट नहीं कर सकता क्योंकि मैं जहाँ पे रहता हूँ वहाँ पे हमेशा कभी ड्रिल की आवाज़ आएगी, कभी लड़ाई झगड़े की आवाज़ आएगी, और ऐसा एरिया भी नहीं है जो मैं कैमरे में रिकॉर्ड कर सकता हूँ। मतलब इतना बुरा एरिया मैं रिकॉर्ड भी नहीं कर सकता कैमरे में, इतना बुरा है। पर मेरे को दिखाना नहीं है ये सारी चीज़ें, अभी नहीं दिखाना, दिखाऊंगा, आराम से दिखाऊंगा मैं कहाँ रहता हूँ, कैसे रहता हूँ, सब कुछ दिखाऊंगा। पर हर चीज़ का एक अच्छा टाइम होता है, तो मैं बस उसी अच्छे टाइम का वेट कर रहा हूँ। जब मुझे लगेगा कि हाँ अब मुझे दिखा देना चाहिए तो मैं अब दिखा दूँगा। अभी मैं इसलिए नहीं दिखाता, फिर तुम बोलोगे लगता तो नहीं था, ये ऐसा था वैसा था, सिंपैथी खा रहा है, सिंपैथी गेन कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, कार्ड खेल रहा है। तो मेरे को ये सारी चीज़ें नहीं सुननी।
ठीक है, मैं तुम लोगों को ये दिखाना चाहता हूँ कि भाई अगर मैं कर सकता हूँ ना, माँ कसम खा रहा हूँ, अगर मैं कर सकता हूँ तो तुम भी कर सकते हो भाई, पक्का पक्का। तो अब करते हैं स्टार्ट, और अब करते हैं बातें जो भी मेरी लाइफ में चेंजेस हुई है 3 महीने में, और इसके बाद की। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। हाँ, अब ऐसा हो गया है जहाँ भी मैं जाता हूँ लोग मुझे पहचानते हैं कि बुलेट 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 भाई, बुलेट हो तुम वीडियो बनाते हो, ये वो। तो काफ़ी अच्छा लगता है, उन लोगों को पता है मैं कितने अच्छे से उनसे मिलता हूँ। मेरा कैमरा बंद रहता है फिर भी मैं वैसे मिलता हूँ, मेरा कैमरा ऑन रहता है मैं फिर भी वैसे मिलता हूँ उन लोगों से। उन लोगों को पता है मेरा नेचर कैसा है कैसा नहीं है। और जितने भी आसपास के लोग मुझे नहीं जानते थे, अब वो मुझे जानने लग गए। तो उन लोगों को, वो लोग मेरे से पूछते तुम रहते कहाँ हो भाई? कीर्तिनगर में। हम घूमते रहते, तुम दिखते नहीं हो। मैं बोलता भाई कीर्तिनगर में इधर रहता हूँ। तो वो कहते झूठ मत बोलो यार, मजाक कर रहे हो तुम। मेरा सच में, मतलब अब मेरे से जितने भी लोग मिलते हैं उन लोगों को पता है कि मैं कैसा लड़का हूँ, कैसा लड़का नहीं हूँ। कितने भी बच्चे मिलते हैं, छोटे छोटे बच्चे मिलते हैं कि आपकी वीडियोस देखता हूँ, बड़े बड़े लड़के मिलते हैं, उन लोगों को पता है मैं कैसे मिलता हूँ, मेरा नेचर कैसा है कैसा नहीं है। मैं सबसे भाई करके बात करता हूँ और सबसे दोस्त, मतलब सही अच्छा लगता है कि यार अब मैं जहाँ पे मैं रहता हूँ, जिस एरिया में मैं घूमता हूँ, वहाँ पे मेरे को लोग पहचानते हैं। मैं कहीं से भी जाता हूँ, वो बुलेट है, ये तो बुलेट है, ये बुलेट है, ऐसा करके कितना मतलब इतना प्यारा लगता है भाई, मेरा दिल खुश हो जाता है। तो तुम लोग जो भी मेरे ब्लॉग्स देख रहे हो, जो मेरे पास आते हैं, उन लोगों को थैंक यू सो मच भाई। तुम लोगों का बहुत प्यार है, तुम लोग मुझे बहुत सपोर्ट करते हो। और जो नए नए लोग मेरे से जुड़ रहे हैं, तो उन लोगों को मैं यही बोलना चाहूँगा कि भाई अगर तुम मेरी वीडियोस देख के सिर्फ छोड़ देते हो, लाइक कमेंट कुछ नहीं करते, और तुम भी कुछ नहीं कर रहे, तुम्हारा भी मन करता है कि तुम्हें भी वीडियोस बनाना चाहिए, तो तुम बनाओ। ठीक है, और रही सपोर्ट की बात, तो मैं बहुत अच्छे से बंदे को सपोर्ट करता हूँ। और मत कूद में आवाज़ आ रही होगी भाई। मैं क्या क्या चेंजेस हुई है लाइफ में, क्या क्या नहीं हुई है, तो ज़्यादा कुछ नहीं हुआ, कुछ नया हुआ नहीं है, पर फिर भी मैं तुम लोगों को बताना चाहता हूँ क्योंकि मेरे को देख के काफ़ी लोग इंस्पायर हो रहे हैं। काफ़ी बच्चे लोग उम्मीद में है मेरे से, छोटे छोटे जो बच्चे देखते हैं कि भैया का कुछ प्रॉफिट हो रहा है या नहीं हो रहा, हम भी तभी इस लाइन में कदम रखेंगे कि हाँ कुछ उनका हो रहा है नहीं हो रहा। ठीक है, तो अब स्टार्ट कर रहे हैं, पक्का स्टार्ट कर रहे हैं अब। ठीक है, तो जब मैं जॉब करता था, मैं रजौरी गार्डन में जॉब करता था, एक सैलून में जॉब करता था रजौरी गार्डन के। वहाँ पे मेरी सैलरी थी 20,000 रुपये मेरी सैलरी थी। पहले मैं उससे पहले कहीं और करता था, तिलक नगर में करता था। वहाँ पे मेरी 12,000 रुपये सैलरी थी मेरी, वहाँ पे 10 से 12 हो गई थी। फिर मैं यहाँ पे करा, यहाँ पे मेरी 20,000 रुपये सैलरी थी। 20 नहीं 19 थी, हाँ 20-19 ऐसी होती थी मतलब। और छुट्टी उट्टी करके वही मिलती थी मेरे को, 17-18 हज़ार रुपये सैलरी मिलती थी, और वो मैं घर पर देता था। और फिर मेरे दिमाग में आया कि मेरे को ब्लॉगिंग करना चाहिए, क्योंकि मैं काफ़ी टाइम से मैं सोचता था कि मेरे को ना ब्लॉगिंग करना है। मेरा एक फ्रेंड है अभी ब्लॉग्स करके, उसके चैनल पे तुम जाके एक बार देखना। ठीक है, अभी ब्लॉग्स करके एक चैनल, उस पर जाके तुम देखना कि मेरा वो दोस्त कब से ब्लॉगिंग कर रहा है, कब से कर रहा है, वो लॉकडाउन से ही कर रहा है। तो मैं उसके ब्लॉगिंग में आता था, मैं उसको बोलता भी था कि मेरे को ब्लॉग करना है यार, तू मेरे को बताना कैसे करता है। तो वो मुझे कहता था तू नहीं करेगा, रहने दे, तू मत कर। उसको नहीं पता था कि ब्लॉग इस तरह से भी करा जाता है। ठीक है, उसको ये भी लगता था कि मैं क्या पता मजाक कर रहा हूँ, मज़े ले रहा हूँ उसकी। तो जब से मैं अभी थोड़ा माइंड सेट था, तो उसके बाद मतलब जॉब चल रही थी, ठीक ठाक चल रही थी जॉब अच्छी खासी। पर एक होता है ना कि यार स्टार्टिंग से ही मेरे को, और ना मैं वैसे बैकग्राउंड से हूँ, पहली बात तो मैं क्लियर कर दूँ। मेरे पापा है नहीं, मेरी बहनें हैं, मेरी मम्मी है और मैं हूँ। तो पापा मेरे 2017 में ही मतलब हम लोगों को छोड़ दिए थे। तो जब से मैं जॉब कर रहा हूँ, स्कूल मैंने ड्रॉप कर दिया था। इन्हीं सब रीजनों के चक्कर में, प्रेशर के चक्कर में मतलब मैंने ड्रॉप कर दिया था। मम्मी कह रही थी तू पढ़ाई कर ले और कर ले और कर ले, पर मैं अपने गुस्से में, और जैसे मेरे दोस्त यार थे उस टाइम पे, वैसे जैसा सर्कल था मेरा कि ऑलमोस्ट लड़कों ने पढ़ाई छोड़ रखी है, तो मैंने भी पढ़ाई छोड़ दी उनको देखकर कि छोड़ना ये काम कर रहे 10-12 हज़ार रुपये लाइफ में बहुत होते हैं। मैं ये सोच के मैंने भी जॉब छोड़ दी कि 10,000-12,000 कमाऊँगा, ऐसों की ज़िंदगी जीऊँगा, क्या पढ़ाई करनी। अब तो पापा भी नहीं है, तो मेरे को ऐसा हो गया था कि एक फ्रीडम मिल गया था कि अब मेरे पापा नहीं है, अब ना जॉब करेंगे, अब जॉब करके पैसा कमाओगे। कि जहाँ पे मैं रहता था, जिस एरिया में रहता हूँ ना, उस एरिया में ऑलमोस्ट लड़कों ने पढ़ाई छोड़ दी थी, अच्छे मतलब यंग में ही छोड़ दी थी पढ़ाई। तो मैंने उन लोगों को देखा, भाई ये लोग तो फुल काम वाम करते, फुल अयासी करते, बंदी घुमाते, फुल बाइक खरीद रहे कमा के। मेरे को नहीं पता था भाई ये सब EMI पे खरीदते, लोन पे खरीदते हैं, ये लोग किस्तों पे खरीद रहे बाइक। मेरे को नहीं पता था, इतना डीपली नहीं पता था मुझे। तो पापा जब मेरे एक्सपायर हुए, उसके बाद से मेरी मम्मी 1 साल तक कमरे से नहीं निकली थी, घर में ही हमेशा सोती रहती थी, मतलब डिप्रेशन में चली गई थी। मेरे को कुछ नॉलेज ही नहीं था, मैं छोटा लड़का था उस समय, छोटा बच्चा था, मेरे को कुछ पता ही नहीं था। बस मेरे को जो भी अंकल मेरे पापा के दोस्त मिलते थे, वो मेरे को बस एक ही चीज़ कहते थे कि कोई बात नहीं बेटा, एक दिन तो सबको जाना है। तो मेरा माइंड सेट कर दिया था और मैं खुश था। मेरे को ऐसा था, फ्रीडम मिल गया मेरे को। मैं रात को 11 बजे घर जा रहा हूँ, नीले पीले बाल करवा रहा हूँ, मैं लड़कों के साथ घूम रहा हूँ, मैं कैफ़े जा रहा हूँ, 2-2 हज़ार 3-3 हज़ार के कैफ़े जा रहा हूँ, 300-300 रुपये मिला के। मेरी ये सारी चीज़ों में मेरी लाइफ के लोड़े लग गए।
मेरे को स्टार्टिंग में तो मुझे लगा कि मैं बहुत अच्छी चीज़ें कर रहा हूँ, इन लोगों के साथ रह के फुल फ्लैक्स कर रहा हूँ, हुक्का पी रहा हूँ, छल्ले बना रहा हूँ, अच्छी चीज़ें कर रहा हूँ। फिर मेरे को रियलाइज़ हुआ घर पे जाके जब मैं सोता था, जब मेरे को पता चला कि यार ये सारी चीज़ें कुछ है ही नहीं, मतलब इस चीज़ से सिर्फ मैं खुश हो रहा हूँ, मेरे आसपास वाले खुश नहीं हो रहे, मेरे फैमिली वाले खुश नहीं हो रहे, और ताने दे रहे हैं कि जब से इसका पापा गया है, जब से ये लड़का कैसा हो गया है, मतलब एक घर की नहीं सोचता। और सच में मैं कुछ भी नहीं सोचता था भाई, कुछ भी नहीं। और मेरे दोस्त भी वैसे नहीं थे जो मेरे को समझाते कि जहाँ पे मैं रहता हूँ वहाँ के दोस्त भी मेरे ऐसे नहीं थे कि बुलेट ऐसे नहीं ऐसे करना है, बुलेट ऐसे नहीं ऐसे करना है, बुलेट ऐसे समझ, ये नहीं ऐसे होगा, ऐसे घर चलाना। नहीं भाई, वहाँ के लड़के ऐसे थे कि अगर मैं घर से निकल रहा हूँ ना, तो अगर मैं निकलूँगा किसी से हालचाल पूछूंगा ना, और भाई क्या हाल है, तो मेरे को पता क्या बोलेंगे, 200 रुपये पड़े तेरे पास। मतलब क्यों 200 तेरे पास पड़े, 200 मेरे पास पड़े, चला दारू पीते, 10 रुपये पड़े, आ सिगरेट पीते। भाई ऐसे एरिया में रहता हूँ मैं, अभी भी रहता हूँ। फिर मेरे को जब लात पड़ी हर जगह से, फिर मैं जॉब करने लग गया। मेरे को जॉब मिली, 6-7 हज़ार रुपये की जॉब करने लग गया मैं। पहली जॉब मेरी थी जो 6 हज़ार रुपये की थी। मैंने करा जॉब, मेरे से हुआ नहीं, मैंने 15 दिन करा, मैंने छोड़ दिया। फिर मतलब पैसे की बात आने लगी, फिर मैंने वो जॉब छोड़ दी, मेरे से हुआ नहीं वो जॉब। मैंने लगा क्या कर रहा हूँ मैं ये सारी चीज़ें। फिर मैं सैलून वैलून में लगा, फिर वहाँ पे मैंने जॉब करी। फिर मतलब जॉब से कुछ हो ही नहीं रहा भाई। मैंने आज तक साइकिल तक नहीं खरीदी, आज तक खुद के पैसे से। मतलब जब से पापा गए हैं मेरे, उसके बाद से मैंने आज तक अपने लिए कुछ खरीदा ही नहीं कि हाँ मतलब बाइक चाहिए। स्कूटी भी नहीं है मेरे पास भाई, मैं अपने दोस्तों की स्कूटी पर घूमता हूँ। फिर मैं हुआ कि यार कुछ तो करना पड़ेगा यार, कुछ तो करना पड़ेगा। फिर मैंने सोचा, और फिर मेरे अंदर यही था स्टार्टिंग से कि जब मैं स्कूल में था तो मैं डांस वांस करता था थोड़ा बहुत। मेरे को ऐसा हाईलाइट रहना ज़्यादा पसंद था लोगों के बीच में कि बुलेट, एक तो मेरा नाम भी वैसा है बुलेट, रियल नेम है मेरा, मैं क्लियर कर दूँ पहली बात। तो मेरे को हाईलाइट रहना ज़्यादा पसंद था। उसके बाद मेन कहानी स्टार्ट होती है। फिर मैं पढ़ता हूँ, प्यार व्यार में पढ़ता हूँ। फिर मेरा ब्रेकअप होता है, बहुत गंदे वाला ब्रेकअप होता है। मतलब ऐसा ब्रेकअप होता है देखो चार ऐसा ब्रेकअप होता है। देखो अब मैं तुम्हें एक चीज़ बताता हूँ, 4-5 लड़के की ग्रुप होती है, उसमें से एक लड़का ऐसा होता है जो जितनी भी लड़कियाँ, मतलब जितने भी दोस्त हैं उनकी बंदियों पे कमेंट करना कि तेरी बंदी ऐसी है, तेरी बंदी वैसी है, अबे तेरा कटेगा। उसको ना खुद पे बहुत ज़्यादा घमंड होता है कि मेरा नहीं कटेगा, कभी भी नहीं कटेगा। वो लड़का मैं हूँ जो मेरे को अपने ऊपर इतना घमंड था कि मेरी बंदी मुझे कभी छोड़ ही नहीं सकती, कभी ख़त्म ही नहीं होगा ये सारी चीज़ें, कोई लड़का आएगा ही नहीं, कुछ होगा ही नहीं। तो चीज़ें ख़राब हो गई हमारे बीच में, कुछ चीज़ें सही नहीं चली, कुछ बातें हो गई ऐसी वैसी जिससे मतलब बहुत ही ज़्यादा मैं हर्ट हो गया, मतलब कुछ ऐसी बात हो गई जिससे मैं बहुत ज़्यादा हर्ट हो गया। और मैं इतना ज़्यादा पागल हो गया था, इतना ज़्यादा, मतलब मैं क्या ही बताऊँ। मैं सिर्फ उसके बारे में सोचता था हर टाइम। जॉब पे मेरा मन नहीं लगता था, मैं जॉब से घर भाग आता था, मम्मी को पता नहीं चलता था। मैं करूँ तो करूँ क्या। फिर जब मेरे को एक आस हो गई कि अब नहीं आएगी वो वापस, अब नहीं आएगी, मतलब अब क्यों ही आएगी, मतलब मेरे पास है क्या जो वो आएगी। एक रीज़न, शक्ल एवरेज है, ठीक ठाक है, मतलब इतनी बुरी भी नहीं है, ठीक है। पैसा है नहीं, घर है नहीं, दिल्ली में क्या है मेरे पास जो लड़की, कुछ तो लालच होगा ना। प्यार, अगर प्यार होता तो वो 1-1.5 साल मेरे से दूरी नहीं रहती, ठीक है। प्यार भी ख़त्म करो। तो उसके बाद मैंने बोला मेरी लाइफ में बचा क्या करने के अलावा, जॉब के अलावा मैं करूँ क्या। मैंने फ़ोन उठाया, मैंने व्लॉगिंग करना स्टार्ट कर दिया। मैंने लोगों के व्लॉग्स देखे कि हाँ ये सारी चीज़ें तो मैं भी करता था अपने दोस्त के साथ, अब नहीं कर रहा, वो बात अलग है, पर मैं ये सारी चीज़ें करूँगा। मैंने फ़ोन उठाया, मैंने व्लॉगिंग करना स्टार्ट कर दिया। और अब मैं व्लॉगिंग करता कैसे था मैं तुम लोगों को बताऊँ। सुबह 11 बजे जॉब पे जाता था मैं, 9 बजे छुट्टी होती थी। 9 बजे जब मेरी रजौरी गार्डन से छुट्टी होती थी तो रजौरी गार्डन से मायापुरी तक रिक्शा नहीं मिलता है, वहाँ पे ई रिक्शा नहीं मिलता है। रात के 9 बजे छुट्टी होती थी, 10 बजे, तो वहाँ पे रिक्शा नहीं मिलता है। अगर रिक्शा मिलता भी है गलती से तो वो 70-80 रुपये लेते हैं वहाँ से, 70-80। और मैं 70-80 रुपये दे नहीं सकता, क्योंकि भाई सुबह के आने के किराए मेरे 20-30 रुपये लग जाते थे कीर्ति नगर से रजौरी जाने के। तो मैं 70-80 रुपये दे नहीं सकता था उन लोगों को। तो क्योंकि अगर मैं 70-80 रुपये उनको ही दे दूँ तो मेरे 600-500 रुपये की जो दिहाड़ी है एक दिन की जो मेरे को मिलती है, वो उनमें से बचेगा क्या। मैं कमाऊँगा क्या, खाऊँगा क्या, रखूँगा क्या, और घर पे क्या दूँगा। तो मैं वहाँ से पैदल आता था, तो खुद से बातें करना स्टार्ट कर देता मैं, क्योंकि मेरी सुनने वाला कोई नहीं था, ठीक है। मैं कह रहा हूँ जब तुम्हारी जेब में 1 रुपये भी नहीं रहेंगे ना, 1 रुपये भी नहीं रहेंगे, और जब तुम किसी को ज्ञान पेलोगे ना कि हाँ भाई ऐसे नहीं होगा, वैसे होगी लाइफ में, ऐसे होगी, तो तुम्हारे खुद के दोस्त भी पता है क्या बोलेंगे, अरे चूतिया है क्या, कुछ भी बोले जा रहा है भाई, हट, ठीक है। और कुछ दोस्त उस समय तुम्हारे हाथ से हाँ मिला लेंगे, हाँ सही बोल रहा है, हाँ ठीक है। और उसके अगले दिन से पता है वो अपने दोस्तों के पास जाके क्या बोलेंगे, अरे कितना ज्ञान पेलता है, कितना बकचोद है यार, इसके जेब में तो खुद के 10 रुपये नहीं होते और ये दुनिया को ज्ञान बांटने फिर रहा है, ज्ञान बांटते फिर रहा है, ऐसा, ठीक है। और तुम्हारी बकचोदी भी लोगों को जब पसंद आएगी, जब तुम्हारी जेब में पैसा होगा।
सच बता रहा हूँ, ठीक है। वैसे नहीं पसंद आएगी। जब तुम ब्लॉगिंग स्टार्ट करोगे ना, जब तुम अपने ब्लॉग में कुछ दिखाओगे ही नहीं अच्छी चीज़ें, खाओगे पियोगे नहीं अच्छी जगह जाके ब्लॉगिंग नहीं करोगे, तो जब तक तुम्हारा ब्लॉग कोई नहीं देखेगा। नॉर्मल लोग देखेंगे, पर धीरे धीरे जैसे तुम चेंजेस होते, जैसे ग्रो होते जाओगे हल्का हल्का, कि हाँ अब इसके व्यूज़ आ रहे हैं, अच्छा अब तो ये यहाँ जा रहा है, तो लोग ज़्यादा तुम्हारे पे फोकस करेंगे। फिर लोग पता क्या बोलेंगे, अबे इतनी जल्दी कैसे फेमस हो रहा है, इतनी जल्दी। उनको नहीं पता कि मैंने कितनी गांड लग रही है, कितनी मेहनत करी है। मैं जब ब्लॉगिंग करते आता था, जब मैं रजौरी से निकलता था ना, अपना मतलब ब्लॉगिंग स्टार्ट करता था, एक बैग होता था मेरे पास, उसमें टिफ़िन होता था, मेरा लंच बॉक्स होता था उसमें, और मैं ऐसे यूँ करता था ब्लॉगिंग, और मैं इधर भी नहीं देखता था ना इधर देखता था। जो मैं यहाँ पे बोलता था वो यहाँ बोलता था, आराम से ऐसे बातें करते करते मैं निकल रहा हूँ। साइड से मज़े लेने आते थे भाई लोग, कार रुक जाती थी, ऐसे कार वाले कहते थे हाँ भाई, मतलब लोगों का नाम लेते थे, मतलब दारू वारू पी के रहते थे वो लोग, ऐसे नाम लेते थे, लाइक कर दो, कमेंट कर दो, भाई का चैनल है। रात को ऐसे लड़के, मतलब दिल्ली में तुम्हें पता है भाई, रात में गेड़ी मारते हैं, रात को लड़के 4-5 इकट्ठे होके, तो सब पी खाई में रहते हैं, और उन लोगों को नहीं पता कि मैं कितना हरामी लड़का हूँ। मैं उनकी वहीं पर फाड़ सकता था, लेकिन मैं ये सारी चीज़ें इग्नोर किया। मैंने छोड़ो कोई बात नहीं, मतलब हाँ भाई, मैं उनसे हम्बल होकर बात करा, हाँ भाई ठीक है, हाँ भाई ठीक है। फिर वो आगे जाके हंस के निकल जाते थे, और काफ़ी लोग भी, मतलब मैं ब्लॉगिंग कर रहा था तो स्कूटी से ऐसे रोक के हंसते थे, मतलब ऐसी ऐसी चीज़ें मैंने फेस करी है लाइफ में। मैंने कुछ नहीं देखा, मतलब छोड़ हटाओ, मेरे को बस करना है तो करना है। फिर मैंने अपना करा, मेरे 50,000 मेरे फॉलोवर्स हुए, 70 हुए, 80 हुए, फिर लाख हुए, और लाख होने के बाद मैं इतना ज़्यादा खुश हुआ था, इतना ज़्यादा खुश हुआ था जब मेरे लाख इंस्टाग्राम पे हुए थे, कि यार मेहनत है मेरा, यार माँ कसम मैंने बहुत मेहनत करी। मैं कह रहा था स्टोरेज फुल हो गया था मेरा अभी, तो मैं ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं करूँगा, या मैं डायरेक्ट क्लियर बता देता हूँ, ठीक है। जितने भी मेरे दोस्त लोग हैं, वंश है, शिवम है, गौरव है, अभय है, शाहरुख वारूख, जितने भी है, रोहन, जितने भी हैं मेरे, नीरज, अतुल, जितने भी मेरे दोस्त हैं जो मेरे साथ रहते हैं, मैं ऐसा लड़का हूँ, मैं सबको साथ लेके चलता हूँ, ठीक है। मुझे पता है उनकी लाइफ कैसी है कैसी नहीं, क्योंकि मैं उस लाइफ से गुजर चुका हूँ। वो भी मेरी तरह ही नॉर्मल जॉब करते हैं, ठीक है। मेरे एरिया में रहते हैं सारे के सारे लड़के, बस ये अभय यहाँ रहता है जहाँ पे मैं ब्लॉग कर रहा हूँ, उत्तम नगर में। वो अभी उस एरिया से शिफ्ट हुआ है। उन लोगों को पता है वो एरिया कितना गंदा है, तो इनकी फैमिली थोड़ी अच्छी है, थोड़ा मतलब सपोर्टेड है, साथ में रहते हैं, और भाई है इनके, तो ये लोग वहाँ से निकल गए टाइम होते ही। हम भी निकल जाएंगे कभी ना कभी हम भी वहाँ से, उस एरिया से निकलेंगे और आगे बढ़ेंगे, ठीक है। और जिस दिन उस एरिया से मैं निकल जाऊँगा उस दिन तो मैं भाई, मेरा जो दिल होगा ना, मैं बहुत रोऊंगा भाई उस दिन, खुशी के आंसू रोऊंगा भाई। मतलब कि यार ड्रीम है मेरा, सपना है, और सपना है, ड्रीम है मेरा, सपना है भाई वहाँ से निकलना। और सपने देखना भाई, तुम्हें पता है कितनी अच्छी बात है। सपने देखो भाई, सपने बने ही देखने के लिए, ठीक है। और तुम कुछ भी नहीं कर सकते अगर तुम्हारे पास कुछ है नहीं करने का, तुम क्या ही करोगे। तो सपने देखो, औकात से बाहर की सपने देखो, ठीक है, तब भी पूरे होते हैं। और मैं कह रहा हूँ सपने देखो भाई, बहुत अच्छी बात है, सपने बने ही देखने के लिए, ठीक है। किसी महान बंदे ने बोला था सपने बने ही देखने के लिए, तो सपने देखा करो, ठीक है। और तुम्हारे पास कुछ है नहीं करने के लिए तो सपने देखो। तो ये सारी चीज़ें हैं जो मेरे को पूरी करनी है। और बाकी जितने भी लड़के हैं, और बाकी भाई मैं थक गया बहनचोद, मैं कह रहा हूँ बाकी जितने भी लड़के हैं, तो जो भी लड़के मेरे से इंस्पायर होकर सीख रहे हैं, तो भाई जिम जरूर जाना, और जिम की वीडियोस डालो, जितना हो सके उतना डालो। अगर जिम की वीडियोस तुम्हारी अच्छी फिजिक है और तुम जिम की वीडियो रेगुलर डाल रहे हो, तो तुम्हें एक अच्छा ब्रांड मिल जाएगा, और अच्छे खासे ब्रांड से तुम साइन हो जाओगे और अच्छा खासा पैसा कमाओगे। कोई बंदा नहीं बताता, कोई ब्लॉगर नहीं बताता कि हाँ भाई ऐसे करो, ऐसे पैसे कमाओगे। कोई नहीं चाहता, एक ब्लॉगर ही बहन का लोड़ा ऐसा होता है जो एक ब्लॉगर दूसरे ब्लॉगर को आगे बढ़ता देखना नहीं चाहता आज की डेट में। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, पर मैं ऐसा इंसान नहीं हूँ। मैं चाहता हूँ अगर मैं उस एरिया से निकलना चाहता हूँ ना, और तुम भी वैसी दलदल में फंसे पड़े हो, तो मैं तुम लोगों को निकालूंगा। मैं ऐसा इंसान हूँ। मैं ऐसा नहीं कि ब्लॉग बना रहा हूँ तो हम्बल हो गया, ब्लॉग बन देता हूँ, चल हट, तो ऐसे मिल लिया, हाँ ठीक है जान दो, ऐसा वाला कुछ सीन नहीं है भाई। बंदे से, मेरे से जितने भी लड़के मिलते हैं, जब तक उनकी बातें ख़त्म नहीं होती मेरे साथ, जब तक मैं जाता नहीं वहाँ से, ठीक है। और यही बोलूँगा कि भाई अगर तुम मेरे को देख के कर रहे हो और पैसा कमाना चाहते हो, तो फिटनेस अपनी लाइफ में ऐड कर लेना, ठीक है, रूटीन। और रोज़ जिम जाना और रोज़ वीडियोस डालना जिम की। मैं तो अभी लापरवाही कर रहा हूँ, जिम की वीडियोस नहीं डाल रहा, और मैं अभी मंथली के 1-2 प्रमोशन कर रहा हूँ, राजा गेमिंग की प्रमोशन कर रहा हूँ, क्योंकि राजा गेमिंग ही आएगा मेरे पास, क्योंकि मेरी फिजिक अच्छी नहीं है। तो ये राजा गेमिंग तुम्हें कितना ही देता पैसा भाई, 30, 40, 50, 60, 70 इतना देगा। और वो भी जब देगा जब सच में तुम्हारे कूपन कोड से, मतलब तुम्हारे रेफरेंस से कोई सट्टा खेल रहा है, जुआ खेल रहा है, तब जाके तुम लोगों को इतने पैसे भी देगा, नहीं तो नहीं देगा। एक बार ही देगा, 2 बार ही देगा,
फिर उसके बाद नहीं देगा। मैं बस इतना बोलना चाहता हूँ कि आज के डेट में कौन सा बंदा फ्रॉड नहीं कर रहा भाई, कौन सा बंदा नहीं फ्रॉड कर रहा। हर चीज़ में फ्रॉड है भाई। कोई बहन जो गुटके का कर रहा है ऐड, कोई तम्बाकू का कर रहा है, कोई क्या कर रहा है, कोई क्रेटिन दे रहा है फेक, कोई इस चीज़ की ऐड कर रहा है। अब मेरे को सट्टे का मिल गया तो भाई मैं, अगर मेरा सट्टा प्रमोट करके मेरा घर चल रहा है तो मैं चलाऊँगा ना भाई। मेरे घर में कोई है नहीं बड़ा कि कमा के खिलाएगा, ये मेरे पापा हैं तो ये। मेरी मम्मी जॉब करती है, मेरे को अपनी मम्मी की जॉब छुड़वानी है। मुझे इतना रिग्रेट फील होता है कि यार मैं अपनी मम्मी को जॉब, अभी भी मेरी मम्मी जॉब पे जा रही है, मेरे को इतना बुरा लगता है। मेरे को सबसे पहले ये करना है भाई, अगर मेरा सट्टे की वजह से मेरा घर चलता है ना तो मैं एक दिन में 10 वीडियो डालूंगा। पर फिर भी मैंने अपने आप को, मेरे अंदर इतनी इंसानियत है, मैं अपने आप को कंट्रोल करके रखा हूँ, ठीक है। मात्र मेरी आईडी पे 2 से 3 वीडियो होगी सट्टा की, बस, इससे ज़्यादा नहीं होगी। तुम्हें पता है जो भी बंदा, जिस बंदे को भी मिलता है ना सट्टा, उन लोगों को पता है एक हफ्ते में 2-2, 3-3 वीडियो डालनी होती है सट्टे की, कि तुम डालो, तुम्हें हम इतने पैसे देंगे। लालच देते भाई 50-50 हज़ार, 40-40 हज़ार, 60-60 हज़ार रुपये। तुम 3 वीडियो डालो, 3 वीडियो को देख लो, जोड़ लो, हिसाब जोड़ लो। 4 वीडियो के ऑफर आए मेरे पास, मैंने मना कर दिया है कि अभी मैं नहीं करूँगा, जब मेरा दिल करेगा जब करूँगा। अंदर से इच्छा नहीं होती भाई, नहीं करना ये सारी चीज़ें, बस यही है। और मैं बोलूँगा अगर कोई सा भी लड़का अगर इंस्टाग्राम पे मेहनत कर रहा है तो मैं उनको बस इतना ही बोलूँगा कि तुम यूट्यूब पे भी करो, ठीक है। इंस्टा पे ज़्यादा पैसे नहीं है, तुम यूट्यूब पे भी ग्रो करो। यूट्यूब तुम्हारा मेन है, तुम अगर यूट्यूब पे ग्रो करोगे तभी तुम इंस्टा पे कुछ कर पाओगे। इंस्टा पे ऐसे कुछ नहीं है, ठीक है। इंस्टा पे एक्टिव रहना बहुत ज़रूरी है, वहाँ पे भी रील डालना बहुत ज़रूरी है, वहाँ पे पब्लिक गेन करो तुम। लेकिन यूट्यूब भी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। यूट्यूब पे स्टार्ट करो, और मैं आज यूट्यूब पे स्टार्ट नहीं करता तो शायद मैं आज यहाँ तक नहीं आ पाता। तो यूट्यूब करो, कोई नहीं बताता लेकिन मैं तुम्हें बताऊँगा, यूट्यूब करो, ठीक है। सबसे पहले अगर तुम खुद को कामयाब करना चाहते हो तो अच्छे लोगों के साथ रहो, ठीक है। अच्छा दूसरे के बारे में अच्छा सोचो, अपने बारे में अच्छा सोचो, और सब कुछ अच्छा होगा फिर, ठीक है। किसी के बारे में बुरा मत सोचो। नीयत सब कुछ, नीयत का खेल है। नीयत साफ़ रखो, सब कुछ अच्छा होगा। जो भी काम कर रहे हो नीयत साफ़ करके करो कि हाँ मैं अगर वीडियोस बना रहा हूँ, ब्लॉग शूट कर रहा हूँ, तो मेरे को कामयाब होना है, मेरे को अपना घर चलाना है। ये नहीं कि मुझे लड़की सेट करनी है या मुझे फ्लेक्स करना है, ये सारी चीज़ें भाई। और मेरी लाइफ का फ्लेक्स यही है कि भाई मेरे को वहाँ से निकलना है, उस एरिया से, और अपने माँ बाप को एक अच्छी लाइफ देनी है। मेरे को अपनी अच्छी लाइफ करनी है, अपने दोस्तों की अच्छी लाइफ करनी है। मेरा यही फ्लेक्स है, और ये मेरी ज़िंदगी का बहुत गांड-फाड़ फ्लेक्स है, जो सबके बस की बात नहीं है। ये सिर्फ गिने चुने बंदे कर सकते हैं, ठीक है। नहीं तो बाकी लोग तो, और बाकी तुम्हें पता है आजकल के लड़के क्या कर रहे हैं, एक साथ 10-15 लड़कियों को मैसेज कर देंगे, पट हेलो, उसमें से 1-2 का रिप्लाई आ जाएगा, हाँ जी क्या हाल है, कैसे हो, उससे मिल लिए, फ़ोटो खिंचवा लिए, स्नैप भेज दिए, हो गया फ्लेक्स। लंड पे ऐसी ज़िंदगी बहन की चूत। क्योंकि भाई लड़की बहुत प्यारी चीज़ होती है, ठीक है। भगवान ने बहुत अच्छे से बनाया उनको, तो उस कदर देखो, उस नज़र से देखो लड़कियों को। ये यूज़ करके छोड़ने वाला सीन मत करो, ठीक है। और मैं यही बोलूँगा तुम लोगों को, सुधर जाओ भाई, अभी मौका है। भगवान सब कुछ देखता है। अगर तुम्हारे साथ गलत नहीं हो रहा अभी तो क्या पता जब होगा तो भाई आंख बंद करके गांठ कुटाई होगी। कर्मा बहुत तगड़ा पेलती है, तो दूसरे के साथ गलत मत करो तो तुम्हारे साथ भी नहीं होगा। काफ़ी लोग तो इसलिए गलत करते हैं कि इनके साथ गलत कर दिया, इस लड़की का यूज़ कर दिया, तो भगवान ऐसा होता है ना, कोई ओ सॉरी बैटरी ऑफ हो गई। मैं कह रहा हूँ काफ़ी लड़के मेरी तरह होते हैं कि अगर मैंने अभी कुछ गलत करा ना तो कर्मा तुरंत तेरी बहन की बम बुम तूने ये गलत किया, ये ले। और काफ़ी लड़के ऐसे होते हैं कि 10 लड़कियों के साथ गलत कर रखे हैं, 10 क्या 15, सबके साथ, दोस्त यार के साथ भी गलत कर रहे, लड़कियों के साथ भी गलत कर रहे, फिर भी कर्मा उनका कुछ भी नहीं करती उस समय, उस टाइम कुछ नहीं करती। लेकिन ये नहीं कि तुम बहन के लड़े बच जाओगे। मैं कह रहा हूँ सब कुछ लिख रहा है और सब कुछ दिख रहा है, ठीक है। जिस दिन तुम पिलोगे ना भाई, घर का एक बंदा काम नहीं आएगा, ठीक है। जैसे तुम जिसके साथ जैसे तुम गलत करो ना वैसे पिलोगे, और कोई भी नहीं दिखेगा उस समय, कोई भी नहीं। तो सुधर जाओ, अभी मौका है, बार बार नहीं। अब मेरी मतलब यही चेंजेस हुई है मेरी लाइफ में कि पहले मेरे जॉब का प्रेशर होता था बहुत ज़्यादा कि जॉब करनी है, जॉब पे जाना है, रात को सुबह जाओ रात को आओ, बहुत बुरा लगता था ये सारी चीज़ें। और उसके बाद मम्मी को भी नहीं पता था मैं वीडियोस वगैरह बनाता हूँ। जब थोड़ा बहुत वायरल होने लग गया, फटने लग गया मैं थोड़ा बहुत हर जगह, तो मम्मी को पता चल गया था। और उसके बाद जब मैंने जॉब छोड़ी थी उसके बाद में मम्मी बहुत ज़्यादा टेंशन में थी, प्रेशर में थी कि कोई वीडियो बना के पैसे कैसे कमा सकता है, क्योंकि मेरी मम्मी को इतना पता नहीं है इन सब चीज़ों सोशल मीडिया के बारे में, तो कैसे कमा सकता है पैसा। तो मैंने बोला मम्मी कमा सकते हैं, तुम टेंशन मत लो। तो मम्मी ने बोला चल ठीक है 2 महीने देखती हूँ, 2-1.5 महीने देखती हूँ, अगर सही लगा बेटा तो करियो, नहीं तो वापस से जॉब कर लियो। बोला ठीक है मम्मी। तो मैंने 2 महीने में ही मम्मी को अच्छे खासे पैसे दे दिए,
और मम्मी, मेरी बहन, सब कुछ बहुत हैप्पी है, बहुत अच्छा चल रहा है सब कुछ लाइफ में। और ऐसे ही तुम मेरे को सपोर्ट करते रहना, तुम्हारा भाई ऐसे अपनी फैमिली को खुश रखेगा और बहुत आगे ले जाएगा आने वाले टाइम में। और जो गलतियाँ मैंने करी है वो तुम मत करना। मैंने नशे वशे करे, बहुत नशे करे मैंने एक टाइम पे, जब मेरे को पता नहीं था ये सारी चीज़ें कि मैं गलत कर रहा हूँ। पर हवाबाजी के चक्कर में मैंने बहुत चीज़ें गलत कर दी, नशे वशे, और लड़ाई झगड़े करता था बिना फालतू में, लड़ाई किसी और की, मैं लड़ाई में घुस जा रहा हूँ, ये अपना भाई है, ये अपना भाई है, ये अपना भाई है। पर वही भाई बहन का लड़ा हमारे कभी काम नहीं आया कि हाँ तेरे चक्कर में मैंने इतना लड़ा लेकिन तू कभी मेरे साथ नहीं आया। ऐसा कोई नहीं, होता है कभी कभी, तो थोड़ा ध्यान दो, ठीक है। भाई रात होने वाली है और थोड़ा चल के व्लॉग कर लूँ मैं। चलो मैं कह रहा हूँ भाई रात होने वाली है और काफ़ी यहाँ पे अंधेरा होने वाला है। मैं कह रहा हूँ तो थोड़ा दिमाग से रहो, लड़ाई झगड़े मत करो। जिस भाई के लिए तुम लड़ रहे हो ना वो भाई तुम्हारे काम नहीं आएगा एंड वक्त पे, ठीक है। मैं तुम्हें बता रहा हूँ क्योंकि मेरे साथ ये सारी चीज़ें बीत रखी है। तो तुम खुद के लिए लड़ो, अपनी फैमिली के लिए लड़ो और अपनी गोल मतलब लाइफ के लिए लड़ो यार। तो मैं बस इतना ही बोलूँगा, अपने लिए लड़ो, अपनी फैमिली के लिए लड़ो और खुद के ऊपर काम करो, खुद पे ध्यान दो, ठीक है। ये सारी चीज़ें सब ऐसी ही है, सब बहन जो लड़ाई झगड़ा सब ऐसी है। अगर तुम्हारे जेब में पैसा होगा तो लड़ाई करने में भी बहुत मज़ा आएगा। यहाँ से समझो मेरी बात, ठीक है। हाँ, अपने ऊपर काम करो, अपनी फैमिली पे ध्यान दो, अपने पे ध्यान दो, क्योंकि भाई तुम्हारी पहचान भी तुम्हारे बाप से होती है, ठीक है। तुम्हारे माँ बाप को पहचानते तब तुमको पहचानते, तो सबसे पहले अपने माँ बाप को खुश रखो फिर अपने आप को, ठीक है। बाकी ध्यान रखो सब अपना और ऐसे ही ग्रो करो लाइफ में जैसे, और ऐसे ही ग्रो करो अपनी लाइफ में और हमेशा अच्छा सोचो और ऐसे ही ग्रो करो अपनी लाइफ में और हमेशा अच्छा सोचो अपनी लाइफ के बारे में, ठीक है। क्योंकि कोई दूसरा तुम्हारी लाइफ के बारे में नहीं सोचेगा, तुम्हें खुद ही सोचना पड़ेगा अपने लिए। कोई तीसरा बंदा नहीं आएगा स्टैंड लेने तुम्हारे लिए। और बस यही बोलना चाहूँगा, बाकी तो मज़े ही मज़े। बाकी अगर मैं ये वीडियोस लाइक और व्यूज़ के लिए नहीं बनाया, ये वीडियो मैं लाइक और व्यूज़ के लिए नहीं बना रहा हूँ। ये वीडियो मेरी फीलिंग थी दिल की, जो मैंने बोल दी सारी, क्योंकि ये सारी चीज़ें रिकॉर्ड करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। मेरे को लोगों को समझाना बहुत अच्छा लगता है कि यार बाहर भी एक दुनिया है, ठीक है, और तुम्हारी दुनिया तुम्हें खुद बनानी है, कोई तीसरा नहीं आएगा तुम्हारी दुनिया बनाने, ठीक है। जब तुम अपनी दुनिया खुद से बनाओगे ना कि मेरे को ये चाहिए अपनी लाइफ में, ये चाहिए, तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है भाई, बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। एक बारी करो, ठीक है। अभी तुम्हारा भाई अपने ऊपर काम कर रहा है और लव यू तुम सबको। बाय, टेक केयर, ध्यान रखना। तुम्हारी मर्जी है तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना, सब्सक्राइब कर देना अगर मेरी बातें अच्छी लगी है तो, वरना कोई बात नहीं। बाकी बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखो अपना, ठीक है।